आज की एक नई कहानी जीत कहानी में। यह कहानी महाराष्ट्र की है, साल सन 2006 की, सितंबर की थी। यह कहानी सितंबर की थी। तो होता क्या है कि खैर लाजी एक जगह है, महाराष्ट्र में है। तो होता क्या है कि जैसे होता है कि नीचे जात के लोग पानी नहीं भर सकते इधर उधर, और काफ़ी चीज़ें थी जैसे कि बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, तो इसी वजह से कोई भी नीची जात के ही थे। तो इसी तरह से तो आज भी काफ़ी चीज़ें जगह चल रही, अब तो काफ़ी कम हो गई है इन सब जगहों पे, ये सब चीज़ें कम हो गई हैं। तो होता क्या है, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, माँ बाप और 2 भाई और एक बेटी। तो बाप जो रहता है वो उनके पास थोड़ी खेती रहती है, तो खेती हड़पने के लिए जो है कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लड़की का जो बाप रहता है वो घर पे होता नहीं, किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ होता है, गांव से बाहर। तो दंगाई जो होते हैं जो 50 से 60 लोग थे लमसम, तो वो जाते हैं, जाने के बाद में क्या करते हैं, लड़की के घर पे जबरन जो है बाहर निकाल लेते हैं, लड़की को, उसकी माँ को, उसके भाई को, दोनों को, 4 लोगों को। और ये मामला जो है तकरीबन 3 घंटे तक चलता है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा। लड़की के भाई कुछ कर नहीं सकते कि वो लोग ज़्यादा थे, उनको मारने के बाद में उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, लड़की के भाइयों के, दोनों भाइयों के। और लड़की को, लड़की की माँ को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके मतलब घुमाया गया था और उनका रेप किया गया था, जो गांव के लोग बताते हैं, वहाँ के लोगों ने जो बताया था। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो लड़की का जब बाप गांव में आता है तो उसको बाहर ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम गाँव मत, अंदर मत जाओ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो लड़की का बाप जो है अंदर नहीं जाता है गाँव के, तो बाहर चला जाता है, पुलिस में कंप्लेन करता है, पुलिस सुनती नहीं है उस समय पे। तो महाराष्ट्र की बात है, साल सन 2006 की। तो ऐसे करते करते 2 दिन के बाद जो है पुलिस को लाश मिलती है। 2 दिन के बाद में नहर में उन चारों लोगों की जब लाश मिलती है तो पुलिस जो पोस्टमार्टम कराती है, तो FIR तो लिखनी थी, कंप्लेन तो ऐसे FIR नॉर्मल लिख लेती है। तो इसके बाद में लड़की के बाप 2 महीने तक जो है इधर उधर काफ़ी लोगों से जाता है, नेताओं से मदद मांगता है, मगर पूरी तरह से हो नहीं पाती, क्योंकि मामला न्यूज़ में नहीं आता, गांव से बाहर ही नहीं निकल पाता, वहाँ के अखबार वाले भी नहीं छाप रहे थे। तो उसके बाद में एक अखबार छापता है, तो फिर ये बात दिल्ली तक आती है। फिर दिल्ली में न्यूज़ में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में चलने लगता है। जब चलने लगता है तो उसके बाद में हाईलाइट हो जाता है, ये काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। फिर उस समय महाराष्ट्र में सरकार कोई और थी, ध्यान नहीं आ रहा कौन थी। तो वहाँ पे जो है फिर CBI जांच के आदेश दिए जाते हैं। जब आदेश दे देते हैं वहाँ पे, तो होता क्या है कि फिर जब CBI जांच के आदेश दिए, तकरीबन 36 लोगों को पकड़ा जाता है। मगर जब CBI जांच करती है तो उसमें ये पता चल, CBI जब जांच करती है तो क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो है लड़की का, उसकी माँ का रेप नहीं हुआ था, मगर गाँव वालों का कहना था कि रेप हुआ खुलेआम गाँव में। तो लोग ये भी कहना था कि डॉक्टर जो थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनको डरा धमका के जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई थी। उसके बाद में CBI जो है फिर मर्डर का और मारपीट का काफ़ी सारी चीज़ों पर संज्ञान करके केस दर्ज करती है। उसके बाद में जो है कोर्ट में केस जाता है। तो कोर्ट में जब केस जाता है तो कोर्ट जो है उनमें से जो है 2 लोगों को जो है 8, बाकी लोगों को बाइज्जत रिहा कर देती है, 28 लोगों को सबूतों के आधार पे। और जो है उसमें से 2 लोगों को 25 साल की सज़ा और 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाती है। तो इसके बाद में वो हाई कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं। तो वहाँ से जो है जो अपील कर देते हैं वहाँ पे, तो हाई कोर्ट जो है उनकी फांसी की सज़ा को 25 साल की उम्र कैद में बदलते हैं। उम्र कैद तो पूरी ज़िंदगी की होती है, मगर 25 साल की उम्र कैद कर देते हैं। उसके बाद में ये मामला जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इस केस को हो गए तकरीबन 15 साल हो गए, मगर अभी इस केस में फैसला आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है। CBI भी इसमें लगी हुई है। जो लड़की का बाप था उसकी तकरीबन 4 साल पहले दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई, तो उनके परिवार में कोई बचा भी नहीं है। तो ये कहानी, क्योंकि इसमें ये हुआ था, ज़मीन का मामला था, इसलिए जो है वहाँ पे जो है मारपीट की गई थी। गांव के लोगों ने भी देखा था घर के अंदर से, मगर बाहर नहीं आए, तो डरे हुए थे कि अगर वो बोलेंगे तो उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए। और गांव के लोग सारे एक साथ आते तो 60 लोग कोई ज़्यादा नहीं, तो गांव में बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इसीलिए जो है वहाँ पे पुलिस
पुलिस भी एक्शन में आती है, काफ़ी दंगा वंगा हो जाता है वहाँ पे नॉर्मल जगह पे, पुलिस से झड़प हो जाती है, तो इस वजह ज़्यादा होने लगता है तो फिर CBI जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, तब जो है यह केस कोर्ट जो लोग थे उनको पकड़ा जाता है। 36 में से 28 लोग तो छोड़ दिए गए थे, 8 लोगों को सज़ा है, इस समय जेल में है। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें हो गई थी क्योंकि इसमें जो है हुआ क्या था, जब इनको मार दिया जाता, मारने के बाद में वही करीब जैसे मार दिया जाता है 29 सितंबर को मारा जाता है और 1 दिसंबर को इनकी लाश मिलती है। तो उसके बाद में 2 महीने तक तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। उसके बाद में जो है फिर पुलिस एक्शन में आती है दबाव की वजह से, तब जो है CBI जब जांच के आदेश दिए जाते हैं, काफ़ी मतलब जो नेता थे उन लोगों से बात होती है, बात होने के बाद में बात दिल्ली तक आती है, तब जो है जाके बात फिर CBI जांच के आदेश देती है। वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार, उस समय के जो सरकार मुख्यमंत्री थे वो CBI जांच का आदेश देते हैं तब। तो ये तो हुआ था क्योंकि जब नहर में फेंका गया था, नहर में फेंकने के बाद में जो लाश मिली थी उनकी 2 लाशों की बहुत बुरी हालत थी, भाई की दोनों की, क्योंकि उनको काटा गया था पहले। और जब भीड़ जो पहुंची थी, किसी के हाथ में सरिया था, डंडा था, किसी के हाथ में ईंटें पत्थर, कुछ जो मिला जिसको लेकर पहुंच गए थे। 60 लोग थे, 60 लोग थे। 60 लोगों ने मिल के जो है गांव के लोग बताते कि तकरीबन 60 लोग थे, 50-60 लोगों ने मारा था। मगर इसमें जो है सज़ा जो है सिर्फ 8 ही लोगों को हुई थी। CBI जांच में 36 लोग पकड़े गए थे, मगर सबूतों के आधार पर 28 लोगों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया था। लड़की के बाप का यह कहना था कि जिन लोगों ने मारा था उन लोगों ने जो है डॉक्टर को धमका के डरा के जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो बदल दी थी, क्योंकि लाश तो थी नहीं। लाश जब बची नहीं तो फिर करते कैसे, जब लाश थी नहीं तो पोस्टमार्टम दोबारा हो नहीं सकता था। इसीलिए तो CBI भी फिर अभी CBI जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस पे लगी हुई है कि किसी भी तरह से आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो लगी हुई है। तो ये महाराष्ट्र का केस था, उस समय का था। तो ये था वीडियो। और एक कहानी और है, प्रेम कहानी है, क्योंकि कहाँ की है ये तो नहीं मालूम है। कहते हैं कि लड़का जो था एक लड़की से प्यार करता था, तो होता क्या है उसमें, लड़का जो है, लड़की जो थी अमीर घर से थी, लड़का थोड़ा गरीब घर से था। तो लड़की मजबूरन जो है उसे छोड़ देती है, मजबूरी होती है, घर वाले मानते नहीं। तो लड़की की जब शादी हो जाती है, लड़का जो था मुस्लिम था, लड़की भी मुस्लिम ही थी। तो लड़का जो है वो जैसे हिंदू धर्म में संन्यास ले लेते, वैसे इस्लाम में जो है फ़कीर बन जाते हैं। वो फ़कीर बन जाता है। तो लड़की जो एक बार मस्जिद में जाती है, वहाँ दान करने के लिए जाती है। जब नमाज पढ़ के वहाँ दान करती है तो वो भी वहीं बैठा होता है। उसको जब दान देती है तो वो रोने लगती है। उसके बाद में फिर वो दोबारा आती है, उनसे बातचीत होती है उस लड़की से। तो लड़की काफ़ी मिन्नतें करती है कि घर वापस लौट जाओ, घर वालों की चिंता करो। तो लड़का मना कर देता है कि अब क्या जाना। लड़के के जो माँ बाप थे वो भी आते हैं, तो लड़के के माँ बाप थे वो भी बोलते हैं, मगर लड़का जो था अपने बाप को थोड़ा पिताजी को समझा देता है कि नहीं, वापस नहीं जाएंगे। तो इसके बाद में जो लड़की का पति था उस लड़के के ऊपर हमला करवा देता है चाकू से जब हमला करवा देता है तो उसके बाद में क्या होता है कि लड़का घायल हो जाता है। तो लड़का ये जानता था कि वो लड़की उससे मिलने आएगी किसी भी हालत में, तो उसी मस्जिद में वो रहता, कहीं जाता नहीं। अगर चाहता तो वो इलाज करा सकता था, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं कराया था, इलाज कराया था, मगर अगर वो परमानेंट पूरा रोज़ इलाज अस्पताल में रहता ठीक हो जाता। वो मस्जिद में ही था वहाँ पे। तो होता क्या है कि उसके बाद में जो है लड़की जब पता चलता है तो लड़की वहाँ जाती है, मगर दोनों फिर वहीं पे मर जाते। तो ये थी कहानी, एक प्रेम कहानी भी थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जवाब दें वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।